नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मिशन छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस का फोकस। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल से कुछ ही महीने का वक्त बचा है। इसमें कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच कांग्रेस आला कमान ने बड़ा फैसला लेते हुए टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने का बड़ा फैसला लिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पहले जय वीरू की जोड़ी के चर्चे थे, लेकिन अब काका बाबा की जोड़ी के चर्चे होने लगे हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव सरगुजा पहुंचे। यहाँ पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, 2023 के विधानसभा के चुनाव में इस बार कुछ अलग है। इस बार के चुनाव में काका बाबा की जोड़ी चुनाव जिताएगी, लेकिन सबको मिलकर काम करना होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची में नाम जोड़ने कार्रवाई जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान घर घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण के लिए घर घर सर्वे में नए अपंजीकृत नागरिकों, मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जा रही है। सर्वे में पाए जाने वाले 18 वर्ष के अपंजीकृत नागरिकों का फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने आवेदन भी भरे जाएंगे। इस दौरान मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के लिए फॉर्म 7 के माध्यम से नाम विलोपन एवं मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन अथवा स्थानांतरण हेतु फॉर्म 8 भरा जाएगा। छत्तीसगढ़ में आगामी 4 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के वर्ष के अंत में होने संभावित चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। आगामी 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। राज्य में मतदाता अधिकारियों द्वारा इस दौरान घर घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण के लिए घर घर सर्वे में नए अपंजीकृत नागरिकों, मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खींचतान के बीच हाईकमान की बड़ी बैठक, सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 28 जून को बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कांग्रेस कैसे जीतेगी, इस पर मंथन होगा। इसलिए बैठक की अहम मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में खींचतान देखने को मिल रही है। इस साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत की उम्मीद है, इसलिए लगातार इन तीनों राज्यों की रणनीति के लिए बैठक हो रही है। तैयारियों में जुटे भाजपाई अरुण साव बोले, इस बार कांग्रेस की छुट्टी होकर रहेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। इसको लेकर भाजपाई तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गए हैं। पीएम मोदी के आने से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को प्रदेश आने वाले। यहां आकर वे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार ने किया मितान योजना का विस्तार, सीएम बघेल की पहल पर शहरी क्षेत्र के लोगों की बड़ी सुविधाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया। इस अवसर पर बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया, जिसके बाद अब मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिलेगी। अब तक मुख्यमंत्री मितान योजना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को मिल रही थी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का भी शुभारंभ किया। अब अपने शहर में ही मिलेगा रोजगार, मुख्यमंत्री ने किया यूआईपीए योजना का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर निगम चिरमिरी के सभागार में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यानी अर्बन आजीविका पार्क योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 1 चित्ताझोर पोड़ी में कुल 1.51 हेक्टेयर विकसित किया जा रहा है। इसमें कुल 6 संभावित गतिविधियां, जैसे फर्म एसएचजी उद्यम के जरिए 25 महिलाओं और 50 पुरुषों को रोजगार मिलेगा। खोखसा रेल ओवरब्रिज का हुआ शुभारंभ, लोगों को होगा फायदा। खोखसा रेल ओवरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण हुआ। चांपा वासियों की बरसों पुरानी मांग पूरी होने की वजह से उनके लिए बहुत खास हो गया। जांजगीर और चांपा को जोड़ने वाले खोखसा रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअली किया। खोखसा रेलवे ओवरब्रिज से रोजाना जांजगीर, चांपा, कोरबा और रायगढ़ आने वाले और जाने वाले 10,000 लोगों को सहूलियत मिलेगी। आपातकाल यात्रा के दौरान रेलवे फाटक में लंबी लाइन से भी छुटकारा मिल गया है।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कों का 3 साल पुराना बजट किया जारी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कों के लिए 3 साल से लंबित बजट जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए शेष 183 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। इसे केंद्रीय सहायता की पहली किश्त के पहले भाग के रूप में जारी किया गया है। इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के तहत दिया गया है। इसमें से 171 करोड़ 25 लाख रुपए 26 नवंबर 2021 को जारी किए गए थे, जबकि 146 करोड़ 75 लाख रुपए 21 फरवरी 2023 को दिए गए थे। प्रदेश सरकार अपने राज्य के हिस्से के साथ इसे हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क विकास एजेंसी को जारी करेगी। राजनाथ सिंह बोले, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकना होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहा है। बस्तर की माटी वीरों की माटी है। रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह थी कि आदिवासी भाइयों को विकास की यात्रा में आगे बढ़ाना। राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कई तरह के घोटालों का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में अब कमजोर भारत नहीं, ताकतवर भारत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तरह फैल रहे टीबी के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केस। छत्तीसगढ़ में दोगुनी तेजी से बढ़ रहे टीबी के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केस से मुश्किलें बढ़ गई हैं। अकेले राजधानी में पिछले 5 माह में 60 एमडीआर केस सामने आए हैं। इसके कांटेक्ट में आने वाले 600 मरीज टीबी के शिकार हुए, जबकि पिछले वर्ष 2022 में इन 5 महीनों में 23 केस आए थे, जिनमें करीब 230 लोगों में टीबी फैला। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार चिंता की बात इसलिए है कि टीबी के एमडीआर केस में मृत्यु दर 40% तक है, जबकि सामान्य टीबी में मृत्यु दर अधिकतम 5% तक है। छत्तीसगढ़ के जिले में 400 पदों पर होगी भर्ती। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं में कौशल विकास और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए इस दिशा में जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रही है, ताकि प्लेसमेंट एवं रोजगार मेला के माध्यम से स्थानीय युवाओं को यहां के उद्योगों में अधिक से अधिक रोजगार मिले। बीते अप्रैल से अभी तक 1100 युवाओं को ऑफर मिल चुके हैं। इसी कड़ी में आगामी 3 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 400 पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बैराज के गेट खुलने से हीराकुंड का जलस्तर बढ़ा। छत्तीसगढ़ में कलमा बैराज के सभी 66 दरवाजे खुलने से शुक्रवार को हीराकुंड बांध जलाशय में पानी का प्रवाह काफी बढ़ गया। शाम 6 बजे हीराकुंड बांध में अंतर्वाह 85,253 क्यूसेक था, जबकि वही प्रवाह 29,827 क्यूसेक पानी था, जिसमें बिजली चैनल के लिए 28,959 क्यूसेक, सिंचाई के लिए 600 क्यूसेक और उद्योग के लिए 668 क्यूसेक शामिल था। कलमा बैराज के द्वार खुलने के कारण हीराकुंड में प्रवाह बढ़ने से जलाशय के समग्र जलस्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल्द आ रही है 14वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त 15 जुलाई से पहले आ सकती है। हालांकि इससे पहले 30 जून को जारी किए जाने का दावा किया जा रहा था। वहीं आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त के ट्रांसफर होने को लेकर किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया गया है। वे किसान जिन्होंने अभी तक योजना में अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 4 जुलाई के बाद बदलेगा मौसम, एक्टिव होगा नया सिस्टम, छाएंगे बादल। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 3 दिन कोई बारिश के आसार नहीं है, लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ताह में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो अगले सप्ताह से प्रदेश में लगातार वर्षा का दौर शुरू होने की उम्मीद है। वहीं आज प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाने के साथ ही हल्की वर्षा के आसार हैं। आने वाले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।